हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ का पार्ट 4 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी तैयार करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं द प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग टेक्नोलॉजी। तो हमारा करेक्ट आंसर है द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। जब भी हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो हम आइडेंटिफाई भी करते हैं रिसोर्सेज को और इन्वेंट्री रेडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में रिच है, मीन्स यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड केरला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर मिनरल्स एंड कोल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विथ विच काइंड ऑफ एनर्जी। राजस्थान में कौन सी तरह की एनर्जी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इज विंड एनर्जी। राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो यूज़ किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं टू मेंटेन बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज को बैलेंस करना, यूटिलाइज करना, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एनहांस करना या फिर रिसोर्सेज को कंजर्व करना। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। रिसोर्स प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हम कैसे हमारे रिसोर्सेज को बैलेंस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्स प्लानिंग इज द एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। रिसोर्स प्लानिंग क्यों की जाती है? ताकि सारे के सारे जो लाइफ जितने भी फॉर्म्स है लाइफ की उनकी एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, सस्टेनेबल, एक्सप्लॉयटेशन और इरेडिकेटिंग। ये क्वेश्चन हमने किसी और फॉर्म में पहले भी किया है, तो आंसर वही है बट क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट है। तो हमारा आंसर है सस्टेनेबल। रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजर्शन एंड रीजनिंग। एजर्शन एंड रीजनिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एजर्शन है सम स्टेट्स ऑफ इंडिया आर इकोनॉमिकली वीक बट आर रिच इन रिसोर्सेज। हमने ये इसका क्वेश्चन भी पढ़ा है पहले कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की जो इकोनॉमिकली वीक हैं बट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इसका हमने अभी पिछले पार्ट में हमने इसका क्वेश्चन भी किया है। तो ये तो हमारा राइट हुआ कि कुछ स्टेट्स इंडिया की वीक हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं बट वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। रीज़न उन्होंने बताया है द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जो हैं उनकी जो स्टेट्स है वहाँ मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हैं बट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ हमारा असर्शन भी करेक्ट हुआ और रीज़न भी करेक्ट हुआ। तो हमारा ट्रू क्या हुआ? हमारा ऑप्शंस में बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation as assertion। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन हमारी है कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। रिसोर्सेज की जो कंजम्पशन है उससे सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये वो बोल रहे हैं कि ये बताइए एजर्शन है और इसका रीज़न बताया उन्होंने ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड रॉ मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम नेचर एंड इवेंचुअली विल लेड टू अफेक्टिवली वाइल्ड लाइफ। तो ये बोल रहे हैं कि इसका रीज़न ये है कि जब हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उनका रॉ मटेरियल भी यूज़ हो जाते हैं जो हम नेचर से मिलते हैं और अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या होता है? पूरी वाइल्ड लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट होता है। तो हमारा अगर देखा जाए तो ये तो बिल्कुल सही है। हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो अगर एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिए जाएँ तो सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। ये तो बिल्कुल आंसर सही है। तो उन्होंने जब भी हम एजर्शन रीज़न देखते हैं तो बिकॉज लगा के इसके रीज़न का ऑप्शन निकालते हैं। तो बिकॉज ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज के ओवर यूज़ से फॉरेस्ट और रॉ मटेरियल्स जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये अल्टीमेटली वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करता है। तो ये दोनों ही हमारे ठीक हैं। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज एजर्शन। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन है रिसोर्स प्लानिंग इज़ एन ईजी प्रोसेस इन इंडिया।
वो बोल रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत ही ईजी प्रोसेस है, और रीज़न बताया है रिसोर्स प्लानिंग इज़ नॉट एन ईजी बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन इंडिया। अभी यहाँ देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग ईजी है ये तो बिल्कुल गलत हो गया, मीन्स असर्शन हमारा रॉन्ग है। अब इन्होंने जो बताया है रिसोर्स प्लानिंग इज़ नॉट एन ईजी बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये हमारा ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ कि असर्शन फॉल्स है हमारा एंड रीज़न ट्रू है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है assertion, resources can be contributed to the development only when they are accompanied by appropriate technological and institutional changes। वो बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज से डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब इसमें हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लेकर आएँ। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू क्रिएट रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी से जो है रिसोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं। अभी हम इन दोनों को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा एजर्शन है वो तो हमें राइट लग रहा है कि रिसोर्सेज को हम डेवलपमेंट में तभी यूज़ कर सकते हैं जब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। पर इन्होंने जो रीज़न दिया है कि टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज क्रिएट किए जा सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ कि एजर्शन तो ट्रू है बट दिस जो रीज़न है वो हमारा फॉल्स है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ हम अपना ये जो पार्ट 4 है MCQs का ये फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।